नमस्कार, मैं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव शहरों की 200 खबरों को। गोपालगंज में फुलवरिया के पास कार की डिक्की से 1,49,00,000 रुपए कैश बरामद, 5 मशीनों से की गई नोटों की गिनती। गोपालगंज में गाड़ी चेकिंग के दौरान यूपी के खलीलाबाद से छपरा जा रही कार में मिले करोड़ों रुपए। कार से मिले 1.5 करोड़ कैश के साथ हिरासत में 3 लोग, पैसे की जांच में जुटी इनकम टैक्स विभाग की टीम। गोपालगंज में मिलने के बाद मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के उड़े होश, जांच में जुटी एसपी। अमृतसर में बीएसएफ कैंप में फायरिंग में गोपालगंज के राम विनोद सिंह शहीद, फायरिंग में कुल 4 जवानों की मौत, 10 घायल। अमृतसर में बीएसएफ में हेड कांस्टेबल थे गोपालगंज के राम विनोद सिंह, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। शहीद राम विनोद सिंह की बेटी ने की पूरे मामले की गंभीरता से जांच की मांग। भागलपुर बम ब्लास्ट का गहराया आतंकी कनेक्शन, धमाके वाली जगह से मिले प्रेशर कुकर और बम बनाने के सामान। भागलपुर में ब्लास्ट वाली जगह से प्रेशर कुकर मिलने के बाद जांच में जुटी एफएसएल की टीम। भागलपुर ब्लास्ट का मुख्य किरदार मोहम्मद आजाद अब तक फरार, गिरफ्तारी से ही सामने आएगा धमाके का राज। भागलपुर में विस्फोट के चौथे दिन डीएम ने जारी किया क्षतिग्रस्त मकानों को गिराने का आदेश। भागलपुर के काजबलीचक में लोगों के विरोध के बाद रोका गया क्षतिग्रस्त मकानों को गिराने का काम। क्षतिग्रस्त मकानों को तोड़ने और मलबा हटाने से पहले मुआवजे की मांग पर अड़े घर वाले। खगड़िया के परबत्ता में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले की जांच में जुटी एसपी। किशनगंज के ठाकुरगंज में करोड़ों के स्मैक वैगन के साथ गिरफ्तार तस्करों के नेपाल से जुड़े तार। किशनगंज में जब्त करोड़ों स्नैक वेनम पाउडर की नेपाल में होनी थी डिलीवरी, वापसी में लाना था हाथी दांत। सिवान में नवजात बच्चे की मौत पर परिजनों ने जमकर काटा बवाल। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने शहर के बड़े कारोबारी को बनाया निशाना, गोली मारकर 10 लाख रुपए की लूट। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद, सीसीटीवी के आधार पर मामले की हो रही तफ्तीश। बाढ़ के लाइन होटल में पुलिस ने की छापेमारी, शराब को लेकर की गई छापेमारी। शेखपुरा के बाजितपुर गांव में पैसे से लेन देन के विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। बेगूसराय के सिंघौल में एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में ताला तोड़कर लैपटॉप और 50,000 रुपए की चोरी। भागलपुर के सुल्तानगंज में निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत पर परिजनों ने किया जमकर हंगामा, डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। भोजपुर के महुली घाट पर बोरे से 10 बोतल विदेशी शराब बरामद, मौके से एक तस्कर को भी किया गिरफ्तार। बेतिया में पुराने प्रेमी के लिए अपराधी गुड्डू अंसारी पर किन्नर और उसके प्रेमी को गोली मारने का आरोप। बेतिया में किन्नर को गोली मारने के मामले में एक आरोपी पकड़ाया, 3 फरार। बगा के गुदरी बाजार में नरकटियागंज आरपीएफ ने रेल टिकट के 2 फर्जी एजेंट को किया गिरफ्तार। रांची में बालिका उच्च विद्यालय की बाउंड्री तोड़कर ग्रिल उखाड़ कर ले गए चोर, प्रशासन को भनक तक नहीं। देवघर में भी मधुपुर से 8 साइबर ठग गिरफ्तार, 13 मोबाइल 16 सिम कार्ड बरामद। बिहार लोक सेवा आयोग पर एक बार फिर लगा धांधली का आरोप, रिजल्ट पर उठे सवाल। 2014 में कृषि पदाधिकारी 235 पदों के लिए निकली थी बहाली, 21 दिसंबर को जारी रिजल्ट में मार्क्स की छेड़छाड़ का आरोप। पटना के रिहायशी इलाके में ब्यूटी पार्लर की आड़ में अपार्टमेंट में केस रैकेट का खुलासा। पटना के जगदेव पथ में एक अपार्टमेंट में महीनों से चल रहा था सेक्स रैकेट। गया में ठाकुरबाड़ी के सचिव की शर्मनाक हरकत का वीडियो वायरल, 3rd जेंडर के साथ घिनौनी करतूत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। जामताड़ा में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ खनन विभाग की कार्रवाई, पुलिस ने अवैध कोयला लदे 3 ट्रक को किया जब्त। भागलपुर बम विस्फोट मामले में अशोक मंडल और उसके बहनोई के घर छापेमारी, भारी मात्रा में बम बनाने के सामान बरामद। छापेमारी में रंगीन मिट्टी, प्रेशर कुकर बरामद, 3 प्रकार के बारूद, चूना, कील, पतली रस्सी भी बरामद। धनबाद में कोयला लदी छोटे ट्रक को पुलिस ने किया जब्त, ट्रक ड्राइवर हिरासत में। बाइक के बाद अब छोटे ट्रक से हो रही कोयले की ढुलाई, अवैध कारोबारी की पहचान में जुटी पुलिस। बेगूसराय में शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़, पुलिस वालों को बनाया क्या बंधक, स्थानीय लोगों ने किया बवाल। कटिहार में एक प्रॉपर्टी ब्रोकर की पीट कर हत्या, मृतक के पार्टनरों पर हत्या का आरोप। सहरसा में वार्ड सचिव चुनाव के दौरान जमकर हंगामा, 2 गुट के समर्थक आपस में भिड़े, वार्ड संख्या 13 में हो रहा था चुनाव। गढ़वा में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट, 2 महिला समेत 4 लोग घायल।
हरियाणा से गिरफ्तार शराब तस्करों की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब्त की जाएगी संपत्ति। पिछले दिनों हरियाणा से गिरफ्तार हुए थे 3 बड़े शराब तस्कर। बिहार में करते थे शराब की सप्लाई। गुमला जिले में आधार कार्ड बनवाने के नाम पर ग्रामीणों से की जा रही अवैध वसूली। जमशेदपुर में महिला को बहला फुसलाकर ठगों ने उड़ाया लाखों का गहना। समस्तीपुर के दल सिंह सराय में शराब पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दल सिंह सराय में शराब पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी आयोजित करने वाले नशे की हालत में गिरफ्तार। जमशेदपुर में पुराने केबल टाउन में अधूरा पड़ा बिरला मंदिर, शराबियों और जुआरियों का बना अड्डा। शिकायत मिलने पर एसएसपी के नेतृत्व में स्पेशल टीम ने मंदिर में की छापेमारी। नशा करते कई युवकों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में शराब पीकर हंगामा करता पाया गया सीआरपीएफ का जवान। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने जवान की कराई जांच में शराब पीने की पुष्टि। पटना में पुनपुन के अलाउद्दीन चक मुसहरी में 1500 लीटर जावा महुआ क्या नष्ट। सिवान के मरवा में शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। यूपी से छपरा लाई जा रही थी शराब। यूपी से छपरा लाई जा रही थी शराब। चेकपोस्ट पर तैनात जवानों ने किया गिरफ्तार। औरंगाबाद पुलिस ने देसी शराब के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। एक ऑटो जब्त। गोपालगंज के कुचायकोट में यात्रियों से भरी बस और कार के बीच टक्कर, 12 से ज्यादा लोग घायल। गोपालगंज में दिल्ली से दरभंगा जा रही बस सड़क हादसे के बाद किनारे पलटी। काफी देर तक अफरा तफरी। हाजीपुर महुआ रोड में राजद के पूर्व विधायक लाल बाबू राम की गाड़ी की डंपर से टक्कर, पूर्व विधायक घायल। सड़क हादसे में घायल पूर्व विधायक को सीने में गंभीर चोट, लेकिन खतरे से बाहर। पटना सिटी में अगम कुआं थाना क्षेत्र से लापता युवक का पहाड़ी स्थित नाले से शव मिलने के बाद सनसनी। गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकले किसान की सड़क हादसे में मौत। बाइक सवार जख्मी। शेखपुरा के बरबीघा में अलग अलग सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल। छपरा के रिवीलगंज में बालू लदे ट्रक से कुचलकर एक स्वास्थ्यकर्मी की मौत। मुजफ्फरपुर के सरैया में ट्रांसफार्मर की चिंगारी से पिकअप वैन में लगी आग से लोगों में अफरा तफरी का माहौल। मुजफ्फरपुर से सामान लेकर जा रही थी पिकअप वैन और पिकअप पूरी तरह खाक। दुमका में नकटे स्थित होमगार्ड कार्यालय परिसर में एक जवान की मौत। बेतिया के राजगुरु चौक पर मोबाइल की दुकान में लगी आग। करीब 3 दुकानों में पहुंची आग की लपटें। आग में लाखों की संपत्ति जलकर खाक। अगलगी की वजहों का नहीं हो सका खुलासा। गोड्डा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग की चपेट में आकर 2 घर जलकर राख। अगलगी में एक बकरी के झुलसने से मौत। घर के अंदर रखा सामान और 20,000 रुपया नकद भी राख। पटना के नौबतपुर में हाईवा ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। मौके पर ही 2 लोगों की हुई मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधेपुरा में की समाज सुधार यात्रा। सुपौल और सहरसा की भी जीविका दीदियां आ रही शामिल। जीविका दीदियों से संवाद में नीतीश कुमार ने की शराबबंदी के बाद समाज में आए बदलाव की चर्चा। महिलाओं को 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख तक के ऋण की नीतीश कुमार ने की चर्चा। कहा नहीं लगेगा कोई ब्याज। नीतीश कुमार ने कहा शराब और दहेज के खिलाफ लगातार चलता रहेगा अभियान। नीतीश कुमार ने कहा किसी भी राज्य में समाज सुधार के बिना विकास का काम अधूरा। 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव की रणनीति पर मंथन के लिए पटना में बीजेपी नेताओं की अहम बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा चुनाव अभियान समिति ने की उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। समाज सुधार यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ताड़ी छोड़ नीरा उत्पादन पर दिया जोर। मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की पूजा अर्चना। राज्य की समृद्धि की कामना। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में सीएम नीतीश कुमार ने किया जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा का अनावरण। पटना के हड़ताली मोड़ स्थित धोबी घाट को तोड़े जाने के बाद तेजस्वी यादव ने किया दौरा। पटना में धोबी घाट पर मामले की जानकारी लेने के बाद तेजस्वी ने डीएम को किया फोन। धोबियों के लिए अलग व्यवस्था कराने की मांग। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने की नवादा में केंद्रीय विद्यालय की मांग। राज्य सरकार उपलब्ध कराए जमीन। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा यूपी चुनाव के नतीजे का बिहार में एनडीए पर कोई असर नहीं। कल झारखंड विधानसभा का घेराव करेगी आजसू। सभी तैयारियां पूरी। खूंटी में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए राज्यपाल रमेश बैस। भागलपुर ब्लास्ट को लेकर सवालों से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने झाड़ा पल्ला। 7 मार्च को आजसू की ओर से विधानसभा घेराव का ऐलान। पिछड़ों को आरक्षण नियोजन नीति की मांग को लेकर आंदोलन। बाढ़ के डाक बंगला सभागार में जनता की समस्याओं से रूबरू हुए बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। एमएलसी चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की धमक। पार्टी ने 15 उम्मीदवारों का जारी किया लिस्ट। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने किया बड़ा ऐलान। एमएलसी चुनाव को कांग्रेस का समर्थन करेगी जाप। पटना के मसौड़ी में फांसी लगाकर प्रेमी जोड़ी ने की खुदकुशी। मसौड़ी में खुदकुशी से पहले प्रेमी जोड़ी ने रचाई थी शादी। जनवरी में दूसरी लड़की से शादी के बाद से परेशान था युवक।
जहानाबाद में लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम के लिए पहुंचे आईपीएस विकास वैभव युवाओं को मार्ग दिखाने का हो रहा प्रयास। रांची में प्रदूषण मुक्त कोयला ढुलाई के लिए बन रहा 21 किलोमीटर कोल कन्वेयर कोल्ड 6 किलोमीटर का पूरा काम। बोकारो स्टील थाना क्षेत्र में बाइक को टक्कर मारते हुए दुकान में घुसी कार, बाइक सवार घायल। बाघा के रामनगर में लोगों की परेशानी से रूबरू हुए एसएसबी के अधिकारी और प्रखंड प्रमुख। औरंगाबाद के दाऊदनगर में आयोजित कृषि मेले में किसानों को दिए जा रहे उन्नत खेती के टिप्स। भागलपुर के प्राइवेट होटल में राजस्थान औषधालय प्राइवेट लिमिटेड ने किया डॉक्टर सम्मान समारोह का आयोजन। पटना सिटी के धोबी घाट पर संत शिरोमणि गाडगे जी महाराज की मनाई गई 146वीं जयंती। भोजपुर में बड़हरा के शिव मंदिर में नंदी को दूध पिलाने की मची होड़। दानापुर बेटा में ओवरब्रिज के पास ट्रक की चपेट में आने से 2 महिला की मौत। पटना में भूमिहार महिला मोर्चा ने किया होली मिलन समारोह का आयोजन। भागलपुर में आग की घटना से बचाव के लिए कार्यशाला का आयोजन। हैदराबाद में चल रही अंडर 14 रग्बी टूर्नामेंट में बिहार ने मारी बाजी, बिहार की टीम बनी चैंपियन। मधुबनी के खजौली में आग लगने से 2 घर बुरी तरह जलकर राख। मधुबनी के सुक्की गांव में अगलगी की कारणों का अब तक नहीं हुआ खुलासा। होली नजदीक आते ही भोजपुर में होली मिलन समारोह आयोजित। भोजपुर में पारंपरिक फाग गाकर लोगों ने ताज की पुरानी यादें। मधेपुरा में समाज सुधार यात्रा के दौरान जीविका दीदियों ने गीतों के माध्यम से दिया शराबबंदी का संदेश। राज्य के पंचशील नगर में जल जमाव से डेंगू और मलेरिया का कहर, लोग नगर निगम से लगा रहे समस्या के निदान की गुहार। रांची के रेंडो गांव के पास भीषण सड़क हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे रांची एयरपोर्ट पर श्री सिन्हा का हुआ भव्य स्वागत। भाषा विवाद को लेकर मैथिली मंच के झारखंड का बंद दिखा मिला जुला असर। जमशेदपुर में बाइक सवार युवक ने महिला को मारी ठोकर, युवक की जमकर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया गया। धनबाद में भाषाई विवाद पर लोगों ने किया प्रदर्शन, सरकार पर मगही भोजपुरी मैथिली के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का दिखा निराला अंदाज, शादी समारोह में जमकर लगाए ठुमके। समस्तीपुर कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय स्कूल अंडर 19 फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज। सिवान की जीरादेई में मुफ्त जांच शिविर आयोजित, सैकड़ों मरीजों का हुआ इलाज। छपरा में मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने 7 मार्च से हड़ताल पर जाने की घोषणा। बाढ़ में चल रहे क्रिकेट के T20 टूर्नामेंट में दानापुर को हराकर मोकामा की टीम बनी विजेता। शेखपुरा में आरजेडी विधायक की ओर से 6 किलोमीटर सम्राट मैराथन का आयोजन। पटना के गांधी मैदान में बिहार कृषि सेवा परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। जमुई में वेतन भुगतान की मांग को लेकर हाई स्कूलों के नाइट गार्डों ने की प्रदर्शन की चेतावनी। गुड्डा के गढ़ी गांव में वृद्धा पेंशन के लिए दर की ठोकरें खा रहा बुजुर्ग बौद्ध आलम। रांची में राजभवन के पास 9 जनजातीय भाषा को सभी जिले में लागू करने को लेकर प्रदर्शन। कोडरमा सदर अस्पताल में डॉक्टर चला रहे निजी क्लिनिक, जिला प्रशासन को भनक तक नहीं। रामगढ़ के बरकाखाना रेलवे जोड़ा तालाब में घट रही प्रवासी पक्षियों की संख्या। तालाब में जलकुंभियों का भर जाने की वजह से घट रहा तालाब का आकार, पक्षी प्रेमियों ने सरकार से तालाब की साफ सफाई की मांग। रामगढ़ में सड़क हादसे में युवक की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने भरकुंडा सयाल मुख्य मार्ग को किया जाम। हंगामा कर रहे लोगों को समझाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने किया पथराव। देवघर में डीसी ने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर का किया निरीक्षण, श्रद्धालुओं के साथ वीआईपी के लिए अलग लाइन की व्यवस्था। जमशेदपुर में होली मिलन समारोह और कवि सम्मेलन का किया गया आयोजन। कवि के रूप में मंच पर दिखे स्वास्थ्य मंत्री, हास्य व्यंग्य कविता के जरिए समारोह को बनाया यादगार। पाकुड़ के युवाओं को एयरफोर्स में भर्ती के लिए मोटिवेट करने पहुंचे एयरफोर्स अधिकारी। प्रशासन की ओर से केकेएम कॉलेज में बनाया गया काउंटर, एयरफोर्स में जाने के इच्छुक युवा कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। बेगूसराय में नीलगाय के आतंक से किसान परेशान, हजारों एकड़ में लगी फसल को कर रहे नीलगाय बर्बाद। नीलगाय से फसल को बचाने के लिए किसानों ने सरकार से लगाई गुहार। पटना के युवाओं ने गंगा को साफ करने का उठाया बीड़ा, लोगों से गंगा को साफ रखने की अपील। पटना के बीपीसीएल गैस प्लांट के कर्मचारियों को आग बुझाने की दी गई ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। जमुई की चिंता देवी 22 साल से पर्यावरण संरक्षण को दे रही हैं बढ़ावा, जंगल के पेड़ को बचाने के साथ साथ नर्सरी को भी संभालने का करती हैं काम। हाथ में डंडा लेकर और मुंह से सीटी बजाकर अपनी टोली के साथ करती है जंगल की रखवाली। नालंदा के राजगीर में इलेक्ट्रिक बस चलने से यात्रियों में खुशी, लोगों ने सरकार के प्रयास की सराहना की। पटना के पीएमसीएच में 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनकर तैयार।
ऑपरेशन थिएटर के एनेस्थेटिक मशीनों को लेकर नए हाईटेक ऑपरेशन टेबल और लाइट्स की व्यवस्था। सिमडेगा के स्कूलों में छात्राओं को आत्मरक्षा के लिए सिखाया जा रहा कराटे और ताइक्वांडो। गढ़वा की कचहरी रूट में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, कई अवैध निर्माणों को किया गया ध्वस्त। गिरिडीह में बीती रात 2 हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात। लोगों ने मशाल और पटाखा जलाकर हाथियों को खदेड़ा। गिरिडीह के औरा को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर लोगों ने दिया धरना। झारखंड में भाषा विवाद को लेकर बंद रहा झारखंड, भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली मंच का आह्वान। कैलाश यादव ने सरकार पर राष्ट्रभाषा हिंदी और भोजपुरी मैथिली के साथ सौतेला व्यवहार करने का लगाया आरोप। भाषा विवाद पर झारखंड बंद रहा, आज प्रदर्शनकारियों ने अल्बर्ट एक्का चौक पर खुले दुकानों को कराया बंद। यूक्रेन से सुरक्षित वापस लौटी रोहतास के डालमिया नगर में मेडिकल की छात्रा याशिता। रोहतास पहुंचने के बाद याशिता ने साझा किए यूक्रेन में दहशत से भरे अनुभव। यूक्रेन से निकलकर रविवार को 38 छात्र पहुंचे पटना एयरपोर्ट, 11 और छात्र दूसरे रास्ते पहुंचे पटना। यूक्रेन से पटना पहुंचे छात्रों ने बताई अपनी आप बीती, कहा वहां की हालत बेहद खराब। यूक्रेन से पटना पहुंचे छात्र छात्राओं ने की केंद्र सरकार की तारीफ। लोहरदगा की एक और छात्रा यूक्रेन से सकुशल वापस लौटी, वतन वापसी पर छात्रा ने सरकार का जताया आभार। गिरिडीह के पंजवा निवासी एक छात्रा की यूक्रेन से सकुशल वतन वापसी। यूक्रेन से भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताने के लिए पटना में छात्र और छात्राओं ने किया अभिनंदन मार्च। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गया कटिहार के निक्की पटेल और राकेश लौटा घर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बीच लौटा गढ़वा का छात्र रोशन, भारत सरकार को जताया आभार। यूक्रेन से फारबिसगंज की 2 बेटियां लौटी घर, खुशी में परिजनों ने बांटी मिठाई। सकुशल वतन वापसी पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया धन्यवाद। अलवर के कुर्था में सड़क निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। सासाराम के जीएनएस यूनिवर्सिटी के कैंपस में 2 दिनों का सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। कैमूर में खमीदौरा मोड़ के पास शराब के धंधे में शामिल 2 लोग गिरफ्तार। लखीसराय में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन का सम्मेलन आयोजित। वैशाली में लालगंज थाने के इंस्पेक्टर आवास के सामने 2 पक्षों में जमकर मारपीट। यूक्रेन में फंसे मुंगेर के छात्र अमित कुमार अपने घर लौटे।